जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग में जी कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। तो सत्संग जी जब ज्ञान का सूरज उदय होता है तो जीवन में उजाला होता है। मन का जो अंधकार है, अज्ञानता का जो अंधकार है, वो सत्संगत दूर हो जाता है। क्योंकि सत्संग जी बिना गुरु के ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब गुरु जीवन में आता है तब हमें ज्ञान होता है। इसलिए महात्मा आगे कहते हैं कि वस्तु कहूँ ढूंढत कहीं, किस विध आए हाथ। कहे कबीर जब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। तो सत्संग जी जब भेदी मिलता है तब हमें भेद मिलता है। तो कृपा करो सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा निराकार हर जगह रहने वाला, लेकिन इसका भेद हमें पता नहीं है। इसका भेद सद्गुरु देता है। इसलिए सत्संग जी ये हमें फिर करीब नजर आने लगता है, क्योंकि ये ज्ञान उजाला गुरु दे देता है। तो सत्संगत एक बार एक व्यक्ति कहीं नदी के किनारे बैठा और सत्संग जी उसमें देख रहा है कि बड़ा चमकता हुआ हार उसको दिखाई दे रहा है। अब सत्संगत उसे दिखाई दे रहा है तो वो उसको लेने की कोशिश कर रहा है। उसे नदी में बार बार कूद जाता है और फिर उसे ढूंढता है, नहीं मिलता है। फिर वो बाहर निकल के आता है, फिर देखता है और फिर कूदता है। इसी प्रकार से सत्संगतों से काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो हार उसके पल्ले नहीं पड़ा। तो एक व्यक्ति देख रहा था, वो कह रहा था कि कैसा इंसान है, बार बार कूद रहा है, परेशान भी लग रहा है। तो पास में आके पूछने लगा, भाई क्या बात है, कैसे परेशान हो। तो कहने लगे कि मुझे इस नदी में एक बड़ा सुंदर हार दिखाई देता है, लेकिन मैं जब ढूंढता हूँ तो वो गुप्त हो जाता है, मुझे मिलता ही नहीं है। तो सत्संगत तो उस महात्मा ने देखा कि उसमें तो उसकी परछाई दिख रही थी। तो सत्संग जी कहने लगा कि भाई ये तेरे हाथ कैसे लगेगा, इसमें तो ये है ही नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ इस नदी में नहीं है, इसकी तो इसमें परछाई दिख रही है। और ऊपर पेड़ पे देखा कि देख ये तो पेड़ पर टंगा हुआ है। तो सत्संगत उसे उस हार की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार सत्संगत ये परमात्मा है तो हर जगह, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता। ये नज़र जब आता है जब हम गुरु से नज़र लेते हैं, जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं, तो सत्संग जी ये हमें सहज में प्राप्त हो जाता है। अब ढूंढने को तो काशी वाले मथुरा जाते हैं, मथुरा वाले काशी जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका भेद किसी को पल्ले नहीं पड़ता, ये किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आओ सत्संगत इसे प्राप्त करना है तो हमें किसी सत्य पुरुष को ढूंढना चाहिए। जब हम सत्य पुरुष को ढूंढेंगे तब ये हमें सत्संगत हमारे हाथ लगेगा। अन्यथा सत्संग जी ये किसी के हाथ नहीं लगता। ये प्रभु परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन फिर भी किसी के पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि सत्संग जी आगे भी महात्मा कहते हैं, है निकट सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोती अरविंद। कहते हैं निकट है लेकिन नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सत्संगत भेदी नहीं मिला। अगर भेदी मिल जाता तो ये परमात्मा हमारे जीवन में सहज में ही आ जाता। सत्संग जी आज गुरु की कृपा से हम इस परमात्मा को अंग संग देखते हैं और संसार में आवाज भी लगाते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान अनु। सत्संग जी जब तक हम परमात्मा को देखेंगे नहीं, ये भक्ति का ज्ञान उजाला हमारे जीवन में आ नहीं सकता। हम सत्संगत भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तो कृपा करो सत्संग जी, ये परमात्मा तो तभी हमें नजर आएगा जब हम किसी भेदी के पास जाएंगे, किसी जानकार के पास जाएंगे। तो जानकार तो इसका सिर्फ सद्गुरु होता है और सद्गुरु ही इसका हमें ज्ञान दे सकता है, सद्गुरु ही हमको जना सकता है। तो कृपा करो सत्संगत कि हमने गुरु के पास जाना है और गुरु के पास जा कर के दंडवत प्रणाम करके हमने अरदास करनी है कि आप कृपा करो,
मुझे प्रभु प्राप्त करने का ज्ञान दो। तो साथ संगत सदगुरु सहज में ज्ञान दे देता है। और जब ज्ञान दे देते हैं तो सासंग जी ये प्रभु परमात्मा हमें नजर आने लगता है, हर जगह दिखाई देने लगता है। ये हर जगह है, कहीं दूर तो है नहीं सासंगत। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढना है तो किसी भेदी को ढूंढना है। तो आओ सासंगत, कृपा करो, रहमत करो। क्योंकि सासंगत हम सभी आज संसार में आए हैं, बचपन से लेके आज तक हमने जो भी कर्म किए सासंगत वो दूसरे के बताए के अनुसार किए, देखा देखी किए, लेकिन हमने सासंगत जी किसी से ये नहीं सुना कि इस परमात्मा को पाया जा सकता है, इस परमात्मा को देखा जा सकता है। लेकिन संतों के पास बैठे तब हमें समझ में आया, संतों ने बताया कि इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो सासंगत ये कृपा संतों ने की, सदगुरु ने की। तो सासंगत जी कृपा करो, रहमत करो। सासंगत हमारे जीवन में तो इतना अंधकार था कि हमें समझ ही नहीं थी कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा। तो सासंगत ये सारा अज्ञानता का जो अंधेरा है हमारे जीवन में छाया हुआ था। एक बार सासंगत जी एक गांव में सब गांव वाले रात हो जाती थी तो अंधेरे को ढोते थे। अब उस पर गांव में सासंगत एक नवेली बहू आई। अब वो बहू बेटी आई घर में तो वो देख रही है कि सब अंधेरा ढोने लगे हैं। कहने लगे ये कर क्या रहे हैं। उसने सास से पूछ लिया कि ये सब क्या कर रहे हैं। कि अंधेरा ढो रहे हैं। क्या अंधेरा ढो रहे हैं? क्या हाँ। कि अंधेरा कैसे ढोया जाता है। अब सास कहने लगी चिंता ना कर, तेरी भी बारी आएगी। कहने लगी ठीक है, मेरी बारी आएगी तो मुझे बता दो। तो सासंगत जब उस बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़ा तेल लेकर के आओ, सासंगत वो तेल लेकर के आए, एक माचिस मंगाई, एक माचिस लेके आए। तो उसने सासंगत दिन में ही एक दीपक बना लिया घर में, उसमें तेल डाल के बाती डाल के उसको तैयार कर लिया। अब सास कहने लगी कि आज तेरी बारी है। कहने लगी ठीक है। सासंग जी जैसे सूरज छिपा, रात हुई, उसने माचिस उठाई और माचिस जला के दीपक जला दिया। अब दीपक जला दिया तो सबरे घर में रोशनी हो गई। अब घर वाले तो चौंक गए, कहने लगे हमारी बहू तो बड़ी समझदार है, बहुत कमेरी है, इसने तो सहज में ही पूरा अंधेरा ढो दिया। तो सासंग जी ये बात अज्ञानता की होती है। तो सारा गांव रोशन हो गया, घर घर में दीपक जल गए, घर घर में रोशनी हो गई। तो सासंग जी इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे करीब है। बात है सासंग जी ज्ञान उजाले की। जब हम सदगुरु से लेते हैं तो सासंगत हमारे जीवन में वो ज्ञान उजाला सहज में आ जाता है। तो कृपा करो सासंग जी, ये प्रभु परमात्मा सदगुरु हम पर कृपा करता है तो हमें इस परमात्मा के साथ जोड़ देता है। बख्श लेना दासी को सासंगत जी, दासी को आता तो कुछ नहीं है, ये आपकी कृपा है। दासी तो यही अरदास करती है कि कृपा करो सदगुरु माता जी कि सबके जीवन में, सबके परिवारों में खुशियाँ बनी रहें, आनंद बना रहे और ये अज्ञानता का जो अंधेरा है ये खत्म हो जाए। तो सत्संगत जब ज्ञान उजाला आता है तो फिर परिवार में, समाज में, घर में, सब में सत्संगत जी फिर प्रेम से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, हमारे जीवन में जब ये ज्ञान उजाला आता है तभी ये बातें बन पाती हैं। तो सत्संगत भक्ति तो सब करते हैं, महात्मा कहते हैं दो शब्द लेते हैं सत्संगत, एक भक्ति और एक भक्ति। इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। भक्ति का मतलब है ठहर जाना और भक्ति का मतलब है भगते रहना। हम सत्संगत आज तक भगी तो रहे थे, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाके पूजा पाठ, कहीं जाके कोई अपनी आस्था, कहीं जाके अपनी सत्संगत मांग रख देना कि हमें ये कर दो, हमारा ये कर दो। तो सत्संगत जी वो हम भग रहे थे, दर दर पे भटक रहे थे। लेकिन आज गुरु ने कृपा की तो सत्संगत भक्ति दे दी, भक्ति दे दी तो हमारा जीवन ठहर गया। आज हम ठहर गए सत्संगत, वो भगना खत्म हो गया कि कभी किसी दर पे, कभी किसी दर पे हम भागते रहते थे। लेकिन आज गुरु ने कृपा की तो सत्संगत जी हमारा जीवन
इस तरह सुंदर बना, तो कृपा करो कि हम गुरु के साथ जुड़े रहें। आज सदगुरु माता जी सारे संसार में साथ संगत जी ज्ञान उजाला बांट रहे हैं और अंधकार को मिटा रहे हैं, अज्ञानता के अंधकार को। अज्ञानता का अंधकार जब मिट जाता है, ज्ञान उजाला जब जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन साथ संगत जी सुख में हो जाता है, आनंद में हो जाता है। तो संत महात्मा ज्ञान लेकर के साथ संगत फिर इस ज्ञान का प्रचार करते हैं, फिर प्रचार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि चलो भाई सत्संग में चलो, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है। चलो भाई सत्संग में चलो, परमात्मा के दर्शन कर लो। चलो भाई सत्संग में कर चलो, गुरु के दर्शन कर लो। सत्संग जी ये महात्मा इस तरह आवाज़ लगाते रहते हैं, और जब इनकी बात कोई मान के गुरु के दरबार में आ जाता है, तो सत्संगत उनको फिर ये ज्ञान उजाला सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आज सत्संगत हर जगह ज्ञान वाले महात्मा होते हैं, कहीं भी बैठते हैं, और जब ज्ञान मिल जाता है तो कृपा करो सत्संगत, ये गुरु ने कृपा की, अन्यथा तो हमारे जीवन में वो अंधकार हमेशा ही बना रहता। गुरु जीवन में ना आता तो ये जीवन ऐसे ही चला जाता, इसका कोई मोल नहीं डरता। तो सत्संगत आज मोल डाला तो गुरु ने डाला, गुरु ने कृपा की। तो सत्संगत कृपा करो कि हमारे जीवन में ये ज्ञान उजाला हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा हम इसमें सत्संगत अपने जीवन को जीते रहें और गुरु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सत्संगत जी गुरु के चरणों में ही सुख है। आज दासी के यहाँ संगत थी सत्संगत, कृपा करो संतों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ी कृपा की, क्योंकि सत्संगत इनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य नहीं होता। बच्चे का जन्मदिन था, उसकी उपलब्धि में सत्संगत दासी ने संगत रखवाई थी। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमारा जन्मदिन क्या, हमारे घर की घर प्रवेश, शादी के फंक्शन जो भी होते हैं, वो सब सत्संगत संतों से ही शुरू होते हैं। जन्मदिन मनाने के तो और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन संत हमेशा संतों के साथ बैठ कर के हर कार्य को करते हैं। तो सत्संगत जी ये गुरु की कृपा है। दासी के यहाँ बचपन से ही सत्संगत, बच्चे छोटे छोटे थे तभी से संगत होती है। तो कृपा करो, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि हमारे जन्मदिन पर हमें संगत मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये सत्संगत गुरु की कृपा है। आज ये समझ हमको गुरु ने दी, ये सत्संगत ज्ञान की जो रोशनी है गुरु ने दी। अन्यथा सत्संग जी दुनिया में हम देखते ही हैं किस तरह से इंसान अपने जन्मदिन, अपने त्यौहार, अपना सब कुछ मनाते हैं, लेकिन संत होते हैं कि इनके तो हर दिन दिवाली, हर दिन त्यौहार। संतों के जीवन में आई बहार, कहते हैं कि हर दिन दिवाली, हर दिन त्यौहार, ये तो हर दिन मनाते हैं सत्संग। तो कृपा करो सत्संग जी के हम गुरु के साथ जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। दासी तो यही अरदास करती है, क्योंकि सत्संग जी दासी को आपके चरणों पे बहुत सुख मिले हैं, आपके चरणों में आकर के बहुत आनंद मिला है। तो दासी आपके लिए भी ये अरदास करती है कि दाता कृपा करे, आपके जीवन में भी हर प्रकार के सुख आनंद बने रहें और भक्ति बनी रहे, गुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए करते हैं। सद्गुरु सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो, सारे संसार को सुख दो, सब आपके चरणों में जुड़ के आपकी भक्ति करें। ऐसी अरदास प्रार्थना के साथ भला करो, सबका प्रभु, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी। और सत्संगत कोई शब्द गलत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना, दासी अनजान है, दासी को कुछ भी सत्संगत ऐसा कर्म तो नहीं है, ये कृपा आपकी है, आपने जो दिया है वही आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।